नाज़रीन, कुछ दिनों से एक खबर गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया और जो प्रिंट मीडिया है, प्रेस है, हर जगह पर ये खबर गर्दिश कर रही थी कि एक शोहर ने अपनी ही बीवी को बेदर्दी के साथ फायर मारकर कत्ल कर दिया अपने कज़न के साथ मिलकर। जो पुलिस वालों ने काफ़ी बेहतर किया है, क्योंकि हमें इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं था कि शोहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया हो या कत्ल करवा दिया हो। ऐसा वाक़या मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। मैडम, वो कौन है जो इसे पैसे भी देती थी? यानी कि आज के दौर में देखा जाए तो लड़कियां पैसे खाती हैं, तो वो कौन सी मैडम थी जो इतनी अमीर थी, इतनी सखी थी, जो उसे पैसे दी जा रही थी? आपको पता है? ਹੁਣ हमें तो नहीं ना पता कौन सी मैडम है जो नहीं। हूँ जो पुलिस वाले साढ़े भी मदद कर रहे हैं, साढ़े नाल भी साथ दे रहे हैं पुलिस वाले। क्यों बुला लिया लड़की? उसके साथ नाजायज तल्लुकात थे। अगर इन्होंने फायर ही मारना था तो इसको उठाकर अस्पताल क्यों लेके आए? इसलिए ये एक मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है पुलिस। उसके बाद जो है, जब वो लड़की ने बयान भी नहीं दिया कि मुझे किसने फायर मारा है। हाँ, मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी बच्चा है, मुझे अपने बच्चे की फिक्र है। दोनों को, मेरा भतीजा है वो भी मैंने छोटा सा पाला है, मुझे उसका भी दुख है, दोनों का दुख है। आपको नहीं पता जितना मैं रोनी हूँ, जितना मेरा मेरा जो हाल है। जब ये मुझे खबर मिली ना कि इसको फायर लगा है, हो सकता है अगर ये मुझे खबर मिलती कि शराज को फायर लगा है तो मैं ना जाता। तो इस सवाल का जवाब लाजमी दें कि क्या कोई शख्स किसी की खातिर अगर किसी को मारना हो तो उसकी खातिर वो सारा कुछ पाने के लिए करता है या खोने के लिए करता है? एक तीसरा लड़का भी पकड़ा हुआ था, वल्लाह आलम उसमें क्या चक्कर था। जो खुद 5-4 जमातें पढ़ी हो वो किसी को कैसे पढ़ा सकती है? लेकिन मैं फिर भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं बेटियों वाला हूँ। फैसला आप करें कि वो अपने से ऊपर वो लड़का जो आप बता रहे हैं ना, वो फिजान, वो भी जवान है, कोई मेरा ख्याल है 16 साल, और अब तक ये बची हुई है 28 दिन के बाद। तो पुलिस ने 28 दिन क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं किया। और इसी मौके की तलाश में रही कि हमें, वो बच्चों को यही फ़ोन करती रही हमें कोई बंदा पकड़ाए। तो वो इन चक्करों में ना पड़ें। अगर इनको कुछ पता होता, मुझे पता है इनको अगर पता होता तो ये महीना पहले ही सारा कुछ करवा देते। इनको कुछ भी नहीं पता था। इनको सारा पुलिस ने जो कहानियाँ बनाई हैं, इनको अपने साथ अटैच करके, इनको भी मेरा ख्याल है वो खा ही रहे होंगे। तो ये भी गरीब लोग हैं, इनको चक्करों में नहीं आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अली। प्रोग्राम अवाम के मसाइल के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है शादरा टाउन के इलाका अब्बास नगर में, और यहाँ पर एक जवान बेटी को, एक जवान बहन को कत्ल कर दिया गया है, और कत्ल करने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि उसी का शोहर था। तो इन पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ जो लड़की के जो मकतूला हैं उनके वालिदैन भी मौजूद हैं, उनका भाई भी मौजूद है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये वाक़या किस तरह पेश आया। सबसे पहले जो लड़की के जो मकतूला है उसके से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये वाक़या कब पेश आया था और कैसे पेश आया? मेरी बेटी बैरिया टाउन के इलाके में रह रही थी अपने खामन के साथ, और काफ़ी खुश रह रहे थे। बेटी की औलाद नहीं थी, हमने अपनी पोती ये ना उसकी झोली में डाली हुई थी। मेहरबानी करके मुझे इंसाफ दिला। अच्छा, ये बताइएगा कि जो पुलिस है वो आपका इस वक्त साथ दे रही है कि वो लड़कों वालों की तरफ उनके हक़ में बोल रही है? अभी जो पुलिस वालों ने काफ़ी बेहतर किया है, क्योंकि हमें इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं था। पुलिस वालों ने कोशिश की है, कोशिश करने के बाद दोनों मुजरम पकड़े गए हैं। अब दोनों मुजरम जेल में हैं। पुलिस ने काफ़ी मदद की है हमारी। आगे देखते हैं कि पुलिस आगे क्या करती है। जो लड़का वहाँ पर मौजूद था, फजान उसका नाम है, और ट्यूशन पढ़ता था, उसको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए था, उसको नहीं छोड़ना चाहिए था। अच्छा, तो ये बताइएगा कि शादी को कितना अरसा हो गया था? शादी को तकरीबन जो है ना उसको 7-8 साल हो गए थे। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या ये जो वाक़या हुआ है, इस तरह का वाक़या पहले भी कभी हुआ है? मियाँ बीवी के दरमियान कभी पहले भी झगड़ा हुआ है? मेरी उम्र तकरीबन 67-68 साल हो गई है, लेकिन मैंने ऐसा वाक़या नहीं सुना कि शोहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया हो या कत्ल करवा दिया हो। ऐसा वाक़या मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है।
नहीं, आपकी जो बेटी है और जो उसका शोहर था, 7-8 साल उनकी शादी को हो गए, तो 7-8 साल में पहले भी इस तरह मामला लड़ाई झगड़ा होता रहता था कि पहले बिल्कुल ठीक थे? नहीं, बिल्कुल ठीक थे। वो घरों में मामूली झगड़े तो होते ही रहते हैं, हर घर में होते हैं, लेकिन खुशी से रह रहे थे। होगी जी। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ जो लड़की की वालदा हैं उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस वाक़े के हवाले से क्या कहना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा माँ जी, ये बताइएगा कि आपको ये वाक़या पेश आया है, तो आप क्या डिमांड करना चाहती हैं? जो पुलिस है, तफ्तीशी पुलिस है, उनसे आपका क्या मुतालबा है और IG पंजाब से आपका क्या मुतालबा है? मैं ये कहती हूँ कि मैं अपनी बेटी जी है ना मेरी, अपने घर खुश रह रही थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं ਹੁੰਦਾ, कभी हो ਜਾਂਦਾ ਸੀ, कभी नहीं ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ मतलब इस गल का सानू पता नहीं ਸੀ है। मैडम, वो कौन है जो इसे पैसे भी देती थी? यानी कि आज के दौर में देखा जाए तो लड़कियां पैसे खाती हैं, तो वो कौन सी मैडम थी जो इतनी अमीर थी, इतनी सखी थी, जो उसे पैसे दी जा रही थी? आपको पता है? ਹੁਣ ਹਮੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ ਮੈਡਮ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ पुलिस वाले भी। अच्छा, ये बताइएगा कि जो लड़के का वाली था, उसका जो आपकी बेटी और जो उसका उनका बेटा था, उनके साथ किस तरह का ताल्लुकात? जो असा बेटे की शादी की थी है ना, ताल्लुकात सही थे, ਉਹਦੇ सौदे के भी ताल्लुकात सही थे। कहता था मेरी बड़ी बेटी है, मेरी बड़ी बेटी है, बड़ा प्यार करता था, जो अपनी बेटियां को लिया के देता था, पहला इनू लिया के देता से बाद अपनी बेटियां को लिया के देता था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो सारा मामला तो हुए हैं, तो इसमें लड़के का जो वालिद है उसने तो लड़के को आग कर दिया, जायदाद से बेदखल कर दिया है, तो क्या लगता है कि अब जो लड़की का वालिद है वो लड़के का साथ दे रहा है या नहीं दे रहा? बिल्कुल जी, हूँ वो साथ दे रहा, सानू कहता है मैं बे आ कर देता है, घर दे कोई शै नहीं देनी, मैंने खबाट कढ़ाता है। हमारे साथ जो लड़की के भाई हैं, बड़े भाई हैं, तो उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें इस वाक़े का इल्म कैसे हुआ और 28 दिन वो हॉस्पिटल में रही, तो इन्हें किस तरह शक नहीं हुआ कि वो इसमें जो कत्ल है, जो फाइल लगा है, इसमें उसके खामद या जो उसके खामद का कज़न था वो शामिल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वलीद। अच्छा वलीद भाई, ये बताइएगा कि आपको किस तरह पता लगा कि ये जो मामला हुआ है, जो मकतूला का कत्ल हुआ है, इसमें उसके शोहर और उसके कज़न का हाथ है? वो घर वाले कपड़े लेने के लिए गए हैं छोटी बच्ची के, जैन साथ गया है उधर उसके घर, इन्होंने चाबी लेके उधर गए, उन्होंने जाकर ताले खोले, अंदर जाकर कपड़े ले रहे हैं, वहाँ से पुलिस वाला आया, उसने जैन को पकड़ लिया, आगे पूछा जैन को, ना ये जैन है। अच्छा, ये बताइएगा कि जैन का बाबा नाम आ रहा है आपके, जितना वाले ने भी बताया कि जैन उनके साथ रहता था, तो जैन का अपना घर नहीं था? जैन का अपना घर था, लेकिन वो बाहर गया था, सऊदीया या दुबई गया था, तो वो काफ़ी नुकसान हो गया, वो वापस आ गया था। वो तो कितना अरसा हो गया था कि जैन उनके साथ रह रहा था? उसको तकरीबन काफ़ी देर हो गई थी, तकरीबन साल से ऊपर ही हो गया था, इसके पास ही रह रहे थे वो। साल से ज़्यादा हो गया था जी, इसके तो इस दौरान आपको नहीं शक भरा? क्योंकि एक लड़की है, मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी रहते हैं, ना उनके साथ उनका वालिद है, ना कोई और रिश्तेदार बहन भाई, एक कज़न रह रहा है साथ, तो आपको शक नहीं पैदा हुआ कि ये क्यों रह रहा है, क्या मामला? तो आपने कभी कहा नहीं उसे कि आप अपने घर जाओ? वो जाते रहे, हम घर वाले भी जाते रहे हैं, वो बाहर रहता रहा सारा दिन, मतलब कि घर से बाहर काम करता रहा, कहीं बाहर रहता रहा, शाम टाइम जब मेरा बहनोई घर आता रहा, शराज वो आता रहा घर, तब वो घर आता रहा। फिर मैं गया, उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि जी आईडी कार्ड दें, मैं उधर था, मैंने अपना आईडी कार्ड दिया, मैंने कहा मेरी बहन है, ये ले मेरा आईडी कार्ड, मैंने अपना आईडी कार्ड दिया। मेरा एक ही मुतालबा है कि देखिए मेरी बहन गई है, सबकी बहनें हैं दुनिया में, एक औरत ज़ात है, आज इसने ये हरकत की है, कल कोई और हरकत करेगा, ठीक है, अगर इसे सजा मिलेगी तो कोई डर के मारे कोई हरकत नहीं ये करेगा। जी तो नाजरीन, आपने मकतूला के घर वालों की बात सुनी। अब हम मकतूला के शोहर और शोहर का जो कजन है, इसके घर वालों से बात करते हैं और जानते हैं कि इन सारे मामलात में इनका क्या कहना है। नाजरीन, कुछ दिनों से एक खबर गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया और जो प्रिंट मीडिया है, प्रेस है, हर जगह पर ये खबर गर्दिश कर रही थी कि एक शोहर ने अपनी ही बीवी को बेदर्दी के साथ फायर मारकर कत्ल कर दिया, अपने कज़न के साथ मिलकर। तो हमने कहा कि इस खबर की पूरी सदाकत की तरफ चलते हुए जो लड़का था, जिसने जो मिसाल के तौर पर मकतूला का जिसे कहा जाता है कि कातिल है, वो और उसका कज़न है, उनके घर वालों के साथ हम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस मामले की असल में हकीकत
हकीकत क्या है, क्या इनका बेटा वाकई मुलव्वस है इस सारे मामलात में या फिर उन्हें सिर्फ इसमें फंसाया जा रहा है। तो हम जो लड़का जैन था जिसे कहा जाता है कि जो शहराज है उसका कज़न है, उनसे बात करते हैं। उनके वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है और पुलिस इनके साथ इस वक्त क्या ताउन कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रफ़ीक अहमद। अच्छा रफ़ीक साहब, बताइएगा कि जब ये सारा मामलात हुआ आपके बेटे के साथ कि जैन ने भी इस कत्ल में मुलव्विस है, तो इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे, आपको कैसे मालूमात मिली? जी हमें टेलीफोन पर पता चला कि उस लड़की लाइबा को गोली लगी है, हवाई फायर लगा है। तो इस तरह से हमें पता चला। हमारा जो बेटा था वो 1 साल पहले वहाँ गया और वहाँ अपने कज़न के घर में रहने लगा। मैंने बार बार उसको वहाँ से वापस बुलाया, 2 दफ़ा मैं उसको जाकर लेकर भी आया, लेकिन वो हमारे पास नहीं रहता था। वो जो लड़की थी वो उसको फ़ोन करके वापस बुला लेती थी। मैंने इसके लिए ये भी किया कि मैंने अपना मकान गिरवी रख कर कर्ज़ उठाकर अपने बेटे को बाहर भेजा दुबई, ताकि इस मसले से ये निकल जाए। लेकिन वहाँ भी उन्होंने नहीं रहने दिया उस लड़की ने, और उसको फ़ोन करके वापस बुला लिया। क्यों बुला लिया लड़की? उसके साथ नाजायज़ तल्लुकात थे, इस वजह से। तो फिर वो उनके पास रहने लगा। हमने बहुत दफ़ा उसे रोका, लड़के को वापस बुलाया, अपने बेटे को इधर बुलाने की कोशिश की है। मैं 2 दफ़ा उसको लेकर भी आया हूँ, लेकिन वो नहीं, वो क्योंकि फ़ोन पर उसे बुला लेती थी। जब वो आगे पीछे होता, शराज ड्यूटी पर होता, तो फ़ोन करके बुला लेती थी उसको। शराज की गैर मौजूदगी। हाँ जी। तो इस तरह से ये लड़का वहाँ पर रह रहा था। तो ये जो कत्ल हुआ है इसके बारे में हमें पता चला कि हवाई फायर लगा है उस लड़की को। तो उसको वो मेरा बेटा और वो शराज उसको उठाकर अस्पताल भी ले गए हैं। वहाँ पर उसका उन्होंने पूरा इलाज कराया। मेरे बेटे ने 2 खून की बोतलें भी दी हैं, और जो है 28 दिन तक वो लड़की वहाँ पर ज़िंदा रही है। अगर इन्होंने फायर ही मारना था तो इसको उठाकर अस्पताल क्यों लेके आए? इसलिए ये एक मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बताइएगा कि 28 दिन हो गए हैं, उसके बाद जाके फोत दफना भी दिया, मिल मिलाकर आपके भी रिश्तेदारों ने मिले हैं और उधर उनसे भी उनके भी रिश्तेदार आए। तो फोतकी के ऐन मौके पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब दफना दिया, सारे मामला तय हो चुके हैं, सारा कुछ ख़त्म हो गया, फिर उन्होंने ये मामला क्यों उठाया? ये बस पता नहीं उन्होंने लालच में उठाया है या हमारे, क्योंकि हमारे बच्चों ने जो है वो उसकी पूरी अस्पताल में कोशिश की है बचाने की। उसके बाद जो है जब वो लड़की ने बयान भी नहीं दिया कि मुझे किसने फायर मारा है, उसने यही, जब वो दाखिल हुई है लेकर अस्पताल आए हैं, तो उस लड़की ने यही बयान दिया कि मुझे हवाई फायर लगा है। उसने किसी का नाम नहीं लिया। ये भी उधर मौजूद रहते थे अस्पताल में। सारा खर्चा शराज ने किया है, 5-6 लाख के करीब उसने पैसे लगाए हैं उस पर। अगर उसने मारना ही था तो उसको बचाने की कोशिश क्यों की? ये सारी एक स्टोरी बनाकर हमारे बच्चों को फंसाया जा रहा है, मेरे बेटे को, शराज को फंसाया जा रहा है सिर्फ ये घर वालों की तरफ से, और इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो मैं तो आपसे, आपके तावन से, वज़ीर आला से और IG साहब से और जो मोतबर अफसरान हैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ, मिन्नत करता हूँ हाथ जोड़ करके मेरे बच्चे को जो है वो इस केस से रहा किया जाए, क्योंकि मेरा बुढ़ापे का यही सहारा है। जी तो नाजरीन, इनका यही कहना है कि जो इनका बेटा है वो बेकसूर है। अगर वो कसूरवार होता तो 28 दिन लड़की हॉस्पिटल में रही है, बातें भी करती रही है, ना कि ये नहीं कि बेहोशी की हालत में वहाँ पर पड़ी रही है। लड़की के घर वाले गए हैं, लड़के के घर वालों में से कुछ गए हैं, रिश्तेदार गए हैं, तब लड़की ने बयान नहीं दिया। पुलिस मौके पर, जो वहाँ की रायवेंट की पुलिस है वो मौके पर मौजूद रही है, उन्होंने बयान नहीं दिया। तो आखिरकार 28 दिन बाद ही जब वो फोत हो गई है, तभी उन्हें क्यों याद आया कि ये एक हादसा नहीं बल्कि कत्ल है। तो अगर वाकई कत्ल है तो वो तो फिर तीनों को पकड़ना चाहिए ना, क्योंकि तीनों मुल्जिमान है, तो एक को क्यों पुलिस ने छोड़ दिया? ये सवालिया निशान है। इसका जवाब आप हमें ज़रूर दीजिएगा। और आला हुकाम से भी दरख्वास्त है, IG पंजाब से दरख्वास्त है कि जो इस वक्त कहते हैं कि हम पूरे पंजाब के जितने भी केसेस हैं उन्हें सोल्व करेंगे, और जो भी मामलात है, जो जराइम पेशा अनासर है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी शहर में जराइम पेशा
पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती और पुलिस वाले सिर्फ चंद पैसों की एवज जो मजलूम हैं उन्हें पकड़ के जेलों में बंद करेंगे, तो इस तरह किस तरह वो इंसाफ का बोलबाला कर सकेंगे। तो हमारे साथ जो जैन की वालदा हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि इनका इस मौके पर क्या कहना है और आईजी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इनका क्या मुतालबा है। जी ये बताइएगा कि ये सारा मामला तो हुआ आपके बेटे के साथ, तो आप क्या कहना चाहेंगी जो पुलिस अफसरान है, जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज साहबा इस वक्त काफ़ी काम सर अंजाम दे रही हैं, तो आप उन्हें क्या कहेंगे। मेरी तो यही दरखास्त है कि मेरे बच्चे ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਗਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਸ਼ਰਾਜ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹਦਾ वाईफायर लगा है। और आपका बेटा कहा जाता है कि 1 साल हो गया उधर रहता था, तो उसका लड़की के साथ जो है लरेब उसके साथ चक्कर भी चल रहा था। तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारा ये काम है कि जो हकीकत है वो हर इंसान के सामने वाज़ेह तौर पर नज़र आए, ताकि किसी को भी कोई भी मजलूम इंसाफ से महरूम ना रह सके। तो ये बताइएगा कि जैन का अपना घर होने के बावजूद वो 1 साल से वहाँ रह रहा था, क्यों रह रहा था। वो लड़की आने नहीं देती थी उसको। लड़की जो है ना वो जब भी लेने जाते थे वो फ़ोन करके दोबारा बुला लेती थी। मैं भी गई हूँ 10-12 दिन रह के आई हूँ उधर, मैंने देखा है सारा कुछ, फिर भी मैंने किसी से बात नहीं की। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर मेरा बेटा वहीं खुश है तो कोई बात नहीं। मैं चुप करके आ गई घर, परेशान हो के बैठी रही। साल पूरा मैं परेशान रोंदी रही अपने बच्चे ਨੂੰ। मेरा बच्चा नहीं सी आन देंदी, वो कुड़ी नहीं सी आन देंदी जी फौत हो गई है। या जानबूझ के फंसाया जा रहा है, वो उनके माँ बाप गलत कह रहे हैं सारा कुछ। पैसे की लालच में पुलिस भी चाहती है हमें पैसे चाहिए, और हम इतने गरीब हैं, हम कहाँ से पैसे दें। पहले हमारा घर गिरवी में रखा हुआ है और हमारे पास इतने है ही नहीं है कि हम दे सकें। हमारी गुजारिश है हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमें जो है ना अच्छे तरीके से जो ना मरियम नवाज से मेरी अपील है। वो भी माँ है, मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी बच्चा है, मुझे अपने बच्चे की फ़िक्र है। दोनों को, मेरा भतीजा है वो भी मैंने छोटा सा पाला है, मुझे उसका भी दुख है, दोनों का दुख है। आपको नहीं पता जितना मैं रो रही हूँ, जितना मेरा जो हाल है। जी तो नाजरीन, देखा जाए तो दोनों तरफ जो वालदैन है, औलाद तो चले जैसी भी है, लेकिन वालदैन को महबूब होती है, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है। लड़की वालों की तरफ से भी हमने मौक़िफ़ लिया था, उनके भी वालदैन इस वक्त तड़प रहे थे, और लड़के वालों की तरफ भी हम आए तो दोनों तरफ यही है। लेकिन जो पुलिस है, जो हमारे अदारे हैं, कम से कम उन्हें ख्याल करना चाहिए कि जो हकीकत है वो सामने लाएं। देखा जाए तो अगर पुलिस को पक्का पता था कि इन्हीं लोगों ने कत्ल किया है, तो फिर FIR में मैं अपनी टीम को कहूँगा कि FIR की एक साइड पर कॉपी भी दिखाएं, ताकि वो जो बयान है तफ्तीशी ने लिया था लड़की से वो भी आपके सामने शो किया जाए कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि नामालूम। तो नामालूम से ये मालूम कहाँ से आ गया। तो लिहाजा मुतालबा यही है इन सब का कि जो अदारे हैं, आईजी पंजाब है, मरियम नवाज़ हैं, वो एक माँ की फ़रियाद को सुने कि एक माँ बुरे माँ बाप को बेसहारा ना छोड़ें, उनकी जितनी हो सके इमदाद की जाए, उनके साथ इंसाफ किया जाए। और अगर उनका ये नहीं वो कहते कि अगर हमारा बेटा कसूरवार है तो उसे छोड़ दिया जाए, उनके कहते हैं अगर कसूरवार है तो फिर पकड़ें, लेकिन बेकसूर को ना पकड़ें। आज उसके भी वाले साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इन्होंने अपने बेटे को जब आ कर दिया था, बेदखल कर दिया था अपनी जायदाद से, तो इनका दोबारा रब्ता कैसे हुआ है और क्या इनका इस केस के साथ क्या ताल्लुक़ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो सारा मामला हुआ है, आपने अपने बेटे को बेदखल कर दिया था, आपके साथ 7 सालों 5-6-7 सालों से रब्ता नहीं रहा था, तो किस तरह दोबारा रब्ता हुआ है। बात ये है कि जी ये जो बच्ची फौत हुई है ना, ये ज़रा जब बात होगी तो इसको मैंने अपनी बेटी बना लिया, इसको घर ले आया, इसको रखा, प्यार से रखा, मेरा इसके साथ अच्छा मतलब बर्ताव भी अच्छा था। लेकिन जो मेरा बेटा था ना, वो मेरे कहने में नहीं था, इस वजह से मैंने उसको फिर उसने कुछ हरकतें भी ऐसी की, मैंने उसको फारग कर दिया। ये जाके वहाँ रायबंड की तरफ जाके रहने लग गए। तो ज़्यादातर वो जो हरकतें थी, ये इसकी जो है वालदैन, उनके कहने पर
या इस लड़की की को खुश रखने के लिए ये सारे मामला करता था। तो लेकिन मैंने तो इस बच्ची को अपनी बेटी बनाया हुआ था ना। तो जब इसको, मैं ये आपको वादा कहता हूँ कि जब ये मुझे खबर मिली ना कि इसको फायर लगा है, हो सकता है अगर ये मुझे खबर मिलती कि शराज को फायर लगा है तो मैं ना जाता। मुझे जब ये पता चला कि बच्ची को फायर लगा है तो मैं भी बेटियों वाला हूँ, वो भी मेरी बेटी थी, तो फिर मैं रह नहीं सका, इस वजह से मैं अस्पताल पहुँचा। तो आपको खबर किसने पहुंचाई कि ये मामला बेटी को फायर लगा है, आपकी बहू को? ये जो उनका उसकी जो बेटी फौत हुई है ना, उसकी बहन का जो खामद है, अतीक नाम है उसका, उसने मुझे कॉल की थी कोई 6-6:30 बजे के करीब। तो मैं काफ़ी देर सोचता रहा जाऊं ना जाऊं, लेकिन वो वालिद होने की जो मुझे मैं रह नहीं सका, तो फिर मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ। तो वो जो अपना मेरी बहू थी वहाँ पर बेड पे, उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, तो मैं भी जज्बाती हो गया, वो भी जज्बाती हो गई। मैंने उसको तसल्ली दी और बाद में उसको मैंने पूछा कि बेटा क्या हुआ है, तो उसने कहा पापा जी मुझे पता नहीं चला, मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे गोली लग गई है। मैंने तो ये समझा कि शायद ऊपर से कोई चीज़ आई और मुझे लग गई है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मुझे तो गोली लग गई। तो आप दुआ करें। मैं कहा जी मैं बेटा दुआ करता हूँ, मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ, कोई कसर मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये बताइएगा कि उन्होंने बताया नहीं कि असल में गोली लगी कैसे, कोई बयान तब दिया और लड़की ने पुलिस वालों को? क्योंकि मौके पर जब लड़की कोई भी मिसाल के तौर पर ज़ख्मी हो या फिर इस तरह का मामला पेश आता है, पुलिस आके मौके पर बयान लेती है सबसे पहले उसका, ना तो वो किसी रिश्तेदार से बात करने देती है। तो पुलिस आपके जब आप गए थे वहाँ पर मौजूद थी, लड़की का बयान ले चुकी थी या लेना था, या क्या मामला था? वो जब आपको मालूम होगा, सबको पता है कि जैसे ही ये फायर वगैरह का कोई मामला आता है तो उसके लिए जो है सबसे पहले 15 पे कॉल होती है। मेरे बेटे ने कॉल की थी और पुलिस मौके पर पहुंची है। जो पहले ऑपरेशन वाले होते हैं वो सारा बयान लेते हैं, बयान लेने के बाद जो है उस पर सारा तहकीक करते हैं, सारी करने के बाद फिर वो पर्चा दर्ज करती है। तो उस पर बयान उसने लेके उसका सारा क्लियर करने के बाद जो है वो FIR जो है वो दर्ज हुई है नामलूम के ख़िलाफ़। तो नामलूम को पकड़ने की बजाय जब वो अल्लाह को वो प्यारी हो गई है, उसको ला के, ये भी मेरे साथ 1 महीने बाद याद आ गया कि जी ये होगा। अब ये आप समझदार है, अवाम समझदार है कि आप देखें कि एक बच्चा अगर 1 साल से वहाँ रह रहा है, वो अपने वालिदैन से किनारा कश होके उसको तंग कर रहा है, वो वहाँ पर क्यों रह रहा है? माँ बाप उसको लेके आते हैं, उसकी मिन्नत समाजत करते हैं, बेटा ना जाओ, वो 1-2 दिन रुकता है, उसको दोबारा बुला लिया जाता है। तो क्यों बुला लिया जाता है? फिर उसके बाद ये अपना सारा कुछ गिरवी रख के, मकान गिरवी रख के उसको बाहर भेज देते हैं कि ताकि इस चीज़ से छुटकारा हो हासिल हो, लेकिन ये वहाँ भी नहीं रहने देते, उसको वहाँ राब्ता करके। ये तो सारी मामलात हमने उनसे भी जान लिए थे, जो लड़के के वालिदैन भी है। तो ये बताइएगा कि आपका जो बेटा था, आपने उसे आग क्यों किया था, बेदखल क्यों किया था ज़्यादा? यही बात थी कि ये जो बेटा था ना, ये सारा कुछ उसके लिए ये लड़की थी और जो लड़की के पेरेंट्स थे ना, मतलब उसके जो वालिदैन थे वही उसके वालिदैन थे, और ये जो लड़की थी वही सारा कुछ वही थी। मेरे घर से वो जो कुछ भी मिलता था वो चोरी कर लेता था, छीन लेता था, जेवर भी ले गया, मेरा कुछ सामान था वो भी उठा के वक्तन वो चोरी करता रहा। फिर उसने मोहल्लों में भी वो चक्करबाजियाँ शुरू कर ली, मेरी इज़्ज़त ख़राब शुरू कर दी उसने करनी। किसी से 20,000 ले लिया, किसी से 10,000 ले लिया। ये सारे पैसे वो करता क्या था? वो इनको सारा कुछ वालिदैन को, इनके वालिदैन को देता था, कुछ उसको याशियों में लगाता था, उसको भी वो कहीं लेके जा रहा है, कभी किसी होटल में लेके जा रहा है, जैसे वो कहती थी उस पर वो खर्च करता। देखा जाए तो नाज़रीन, सवाल यहाँ पर एक ये भी पैदा होता है कि अगर वो शोहर या उसके कज़न ने मिलकर कत्ल करना ही होता तो एक लड़का जब अपने वालिद के साथ बैठा हुआ था, वालिद के पास बैठा हुआ था, अपने वालिद को उसके पीछे छोड़ दिया है, अपने वालिद की जो जायदाद है, जमा पूंजी है, जितने भी पैसे वगैरह वो सारा कुछ छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर किराए के मकान पर रहने पर चला गया है, तो वो उसे कत्ल किस तरह कर सकता है? ये भी सवाल
पैदा होता है कि आप इसका नाज़रीन इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, हमारे कमेंट सेक्शन में भी लाजमी आप मेंशन कीजिएगा। और वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से भी ये दरख्वास्त है कि कम से कम इस सवाल का, अगर वो कसूरवार हैं तो इस सवाल का जवाब लाजमी दें कि क्या कोई शख्स किसी की खातिर अगर किसी को मारना हो तो उसकी खातिर वो सारा कुछ छुपाने के लिए करता है या खोने के लिए करता है। तो बात करना चाहता हूँ, अब आप इंसाफ करें, आप ज़रा सोचें कि अगर जी वो उसने किसी और लड़की से शादी करनी थी तो उसको वो मरवाना चाहता था, तो फिर उसने एक फायर मरवाया, जबकि पिस्टल में एक फायर होता है। वो मौके पर पूरा उसको ब्रेस्ट मारता और उसको फ़ौरन मार देते। फिर अगर वो फिर भी बच गई थी तो उसको उठा के वो अस्पताल क्यों लेके जाते? जो उसने जमा पूंजी सारी ज़िंदगी की थी वो क्यों लगा दी? ये बात अपनी जगह पे है, लेकिन मैं दोनों तरफ से परेशान हूँ कि जो वो बच्ची है, वो मेरी बेटी थी, उसका जो वो ज़ाया हो गई है, मुझे उसका भी बहुत दुख है। मैं उसकी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा अभी तक, मुझे शौक में हूँ। मेरे घर में अभी भी साफ बिछी हुई है, मेरा उसका वैसे ही हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मेरे जो दोनों जो बेटे हैं, एक भांजा एक बेटा, वो भी मेरा बेटा है। तो ये उन दोनों को देखें, उन्होंने तो पर्चा करवाया था नामलूम अफराद के ख़िलाफ़, तो नामलूम को पकड़ने की बजाय उन्होंने आसानी से इनको ही पकड़ के उसमें शामिल कर लिया। एक तीसरा लड़का भी पकड़ा हुआ था, वल्ला आलम, उसमें क्या चक्कर था उसको। देखा जाए तो नामलूम में से ये बात आती है ना कि घर के अंदर थे, घर के अंदर तो 4 फर्द थे, आपका बेटा जो कज़न था उसका, और जो बहू जो कत्ल हो गई है, और जो वो स्टूडेंट फैज़ान जो भी नाम था उसका, हाँ, मुझे वो था। तो चारों में से किसी एक ने ही फायर किया होगा ना, नामलूम में से भी थे इनमें। सर मुझे आप ये बताएं कि एक बच्ची है, वो है टोटल 6 से 7, मेरा ख्याल 5 या 6 क्लास वो उसने पढ़ी होगी। वो घर में किसको कैसे स्टूडेंट कर सकती है, कैसे वो लोगों को पढ़ा सकती है? जो खुद 5-4 जमातें पढ़ी हो, वो किसी को कैसे पढ़ा सकती है? लेकिन मैं फिर भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं बेटियों वाला हूँ। फैसला आप करें कि वो अपने से ऊपर, वो लड़का जो आप बता रहे हैं ना, वो फैज़ान, वो भी जवान है, कोई मेरा ख्याल है 16-17 साल का लड़का है वो भी, और ये जो हमारा भांजा है वो भी 20-21 साल का है। और वो वहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं? और ये जो मेरा बेटा है, वो सुबह जाता है अपनी ड्यूटी पर और पीछे ये रहते हैं, ठीक है। ये तो रखा है इन्होंने जी, वो मेरा कज़न है, मेरा भाई है, मेरी इज़्ज़त का भाईवाल क्या बोलते हैं, इज्जतदार है मेरा। तो जनाब उसको क्या पता है कि क्या हो रहा है? अब वो लड़का बाहर से आया है, उसने तीसरे लड़के को देखा है, फायर हो गया। ये तो अब बातें बन रही है ना, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कोई मज़ा और है। वो वजह आप समझते हैं, आप समझ मेरे। तो ये बताइएगा कि आखिर में आपका क्या मुतालबा है कि क्या होना चाहिए, इस मामले का हल क्या है? कि आपके बेटों को छोड़ना चाहिए या लड़की वालों के साथ आपकी जो बात अगर दोबारा हुई है इस मामले के ऊपर, क्या लगता है कि इस मामले का हल क्या है? और वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से आपका क्या मुतालबा? मैं जी सबसे पहले तो मुतालबा नहीं बल्कि गुजारिश करूँगा, लड़की के जो पेरेंट्स हैं, उसके वालिदैन हैं, मुझे उनके साथ नहायत हमदर्दी है। वो पुलिस के और वकला साहिबान के चक्करों में पड़े हुए हैं। हमारी भी बेटी थी, बहू भी थी, बेटी थी हमारी, उनकी भी थी, धोखा है हमें भी। वो इन चक्करों में ना पड़ें। अगर इनको कुछ पता होता, मुझे पता है इनको अगर पता होता तो ये महीना पहले ही सारा कुछ करवा देते। इनको कुछ भी नहीं पता था। इनको सारा पुलिस ने जो कहानियाँ बनाई हैं, इनको अपने साथ अटैच करके, इनको भी मेरा ख्याल है वो खा ही रहे होंगे। तो ये भी गरीब लोग हैं, इनको चक्करों में नहीं आना चाहिए। इनको खुद फैसला करना चाहिए कि जो बच्चा अपने वालिदैन को छोड़ के हमारी खिदमत कर रहा था, आप जो बेटी है उससे प्यार करता था, उसको अलहदा रख के वहाँ पर उसको पाल रहा था। आपकी बेटी जो है वो अगर किसी उसने और शादी करनी थी तो ये इनका ही बयान है कि बच्ची भी इन्होंने दे दी थी। तो अब तो वो उसके पास सब कुछ था, तो अब कि दूसरी लड़की के पास उसने जाके क्या लेना था? ये पुलिस ने एक फर्जी स्टोरी बनाई है और उसमें इनको साथ अटैच कर लिया है। इनको पता नहीं है कि ये सारा माजरा क्या है, ये भी लुट रहे हैं। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ
कि ये ऐसे ना करें, सोचें, असलियत देखें क्या है, और अगर ये बच्चे गुनाहगार हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं, ये मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं मैं पीछे जा रहा हूँ। भाई मैं पीछे जाता तो अल्लाह ने चलो मेरे पास कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लेता। एक बच्चे को, एक को तो मैं छुड़ा ही लेता, क्योंकि फायर तो एक ही लगा ना, तो दो अंदर हैं, तो जाहिर बात है एक तो बेकसूर है, दोनों में से एक तो है। एक तो बेकसूर है। हालांकि ये तीन है, तीनों में से एक गोली लगी है तो बाकी बेकसूर हैं, तो मैं एक को तो छुड़वा सकता। और वैसे भी फैसला ये करना चाहिए था कि अगर बेकसूर है या मुल्जिम है तो ये क्या हादसा था या जानबूझ के कत्ल किया गया था, इसकी भी तफ्तीश हो। मेरे ख्याल में जो है ना, ये हादसाती तौर पर सब कुछ हुआ है। जो मेरा बेटा है वो उससे बहुत प्यार करता था, उसकी खातिर सब कुछ छोड़ के उसको रखा हुआ था उसने। उसके वालिदैन को भी अपना माँ बाप समझता था, मुझे नहीं मिलता था, उनको मिलता था। उनको खर्चा वगैरह भी, उनके कुरान रखे उनके सर पर, क्या वो उनका उसका वो इनका ख्याल नहीं रखता था। तो सारा ये सोचें, उसकी नेकियों को भी याद रखेंगे, वो इसके साथ इनका उसका इनके साथ कैसा सलूक था। कि जो वालिदैन हैं उनको यही समझाना चाह रहा हूँ, उनसे मास करता हूँ कि वो ज़रा होश ले, होश से सोचे कि जो 8-9 साल से मुझे बच्चा नहीं मिल रहा और आपकी बेटी को वो खुश रख रहा है, एक कमी थी बच्चे की, तो वो भी आप लोगों ने उनको दे दी थी, तो अब कोई कसर नहीं रह गई थी, कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी कोई और शादी करता। तो ये पुलिस की एक फर्जी कहानी है, अपने आप को बरी करने के लिए चाहिए था वो नामालूम अफराद को ढूंढना जिन्होंने फायर किया है या हवाई फायर आया, जो भी हुआ है। आईजी साहब से मैं यही कहूँगा कि जी आपकी जो नीचे पुलिस है ना, उनकी कारकर्दगी ये देख ले कि ये मेरे पास एफआईआर की जो है वो कापी मौजूद है। ये जो एफआईआर है ये हुई है दर्ज 21/3/2024 को, और अब तक ये बची हुई है 28 दिन के बाद। तो पुलिस ने 28 दिन क्या कार्रवाई की, कुछ नहीं किया, और इसी मौके के तलाश में रही कि हमें वो बच्चों को यही फ़ोन करती रही हमें कोई बंदा पकड़ाए। तो इसी से आपको साबित हो जाएगा कि ये कुछ नहीं कर रही, ये नाइंसाफ़ी कर रही है। मैं पूरा जो है ना उस बच्ची का जो उसकी जिसके जो कत्ल हुई है या मकतूला है, ये जैसे भी जो हादसा उसके पास साथ हुआ है, मुझे उसका दुख है। मैं चाहता हूँ इंसाफ हो। ये नहीं है कि आप घर वालों को पकड़ के, अब मेरे बच्चे का देखें क्या हाल है कि जनाब एक तो उसकी बीवी फौत हो गई जिसकी वो बेपनाह मोहब्बत करता था। तो मेरी आईजी साहब से भी इल्तमास है, दूसरे अदारों से, अब अदालतों में भी केस हमारा आएगा, तो मैं यही चाहता हूँ कि हमें इंसाफ से, हमारे साथ इंसाफ हो। उसके जो असल मकतूल हैं जिन्होंने उसको वाकई फायर मारा है उनको पकड़ा जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी तो नाजरीन, जिस तरह इनको कहना था, ये थे शिराज साहब के वालिद, जिन्होंने का कहना था कि चाहे कत्ल किसी ने भी फायर किसी ने भी हादसाती तौर पर मारा हो या जानबूझ कर मारा हो, उसे पकड़ा जाए। अगर तीनों में से किसी एक नहीं मारा है, क्योंकि ये तो शक बाकी नहीं है कि वहाँ पर 4 मौजूद थे, चारों में से एक मकतूला थी और 3 दूसरे थे, तो तीनों में से किसी ने एक ने तो लाजमी मारा है। तो अगर हादसाती तौर पर है तो उसकी जो सज़ा बनती है वो उसे सज़ा दी जाए, और बिला वजह पुलिस की तरह से ना के जुल्म सितम का शिकार कर दिया जाए। बेगुनाहों को मिसाल के तौर पर कहते हैं ना कि 1000 मुजरिम बेशक अगर मरते हैं तो छूटते हैं, आज़ाद होते तो हो जाए, लेकिन एक जो मजलूम है उसे उसके साथ बेइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो पुलिस वालों का ये किस तरह के वो दोनों लड़कों को, तीसरे एक लड़के को छोड़ दिया है आधी तफ्तीश किए करके, और 2 को वो उसी तरह तशद्दुद का निशाना बना रही है। आईजी पंजाब से भी गुजारिश है कि ये जो तशद्दुद का पुलिस का जो पुराना रवैया आज से कई साल पहले से जारी हुआ सारी है, इस पर वो काबू किया जाए। आम आवाम का पुलिस से इतबार पहले से जो उठा हुआ है वो मज़ीद उठ जाए। तो आईजी पंजाब से गुजारिश है कि आज आए दिन उनकी जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती रहती हैं कि हम हर तरह से इंसाफ देते हैं, मज़लूमों के साथ हैं, तो इन सारे दावों को सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल ना करें, बल्कि इनके ऊपर काबू भी करें। इन मामलात जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ और ये वाक़यात क्यों हमारी सोसाइटी में पेश आते हैं, इन पर भी काबू किया जाए। मज़ीद कीमती राय से आगाह कीजिएगा ज़रूर। अपने मेज़बान मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।